मुशर्रफ भाई, ये जो आपने प्लेयर्स के इस्तेमाल की बात की है, बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया है आपने, शुएब मलिक का कहा कि उनको 3 ओवर्स इकट्ठे करवा दिए, पावर प्ले में करवा दिए, आपको लगता है कि क्वेटा वाले अपने बॉलर्स को या अपने स्पिनर्स को बिलखुसूस ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी तक तो बेहतर कर रहे हैं। एक मैच में मैंने देखा था, अबरार से हमने पूछा भी था कि अबरार खुद कह रहा था कि आई डोंट माइंड, पहले मैं 2 ओवर पावर प्ले में करता हूं, फिर मैं 2 ओवर बीच में कहीं भी करता हूं। हाँ, अगर मेरे 3 ओवर हो जाए तो चौथा ओवर मुझे करने में और आसानी होती है, मैं कंफर्टेबल फील करता हूं। सो आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या, स्पिनर्स के साथ उनके पास 2-3 मैच विनर स्पिनर्स हैं और मैच विनिंग स्पेल करने वाले स्पिनर हैं। उसके पीछे, विकेटों के पीछे सैफी खड़ा है। सैफी को स्पिनर को बहुत इस्तेमाल करना आता है, राइली रूसो को नहीं आएगा, मगर सैफी कैन यूज देम। और यही सैफी की कोयटा ग्लेडिएटर की कामयाबी है कि अगर वो सैफी भी उतना ही इंटेंट के साथ राइली रूसो की हेल्प करे जितना कि उसको जरूरत है। एंड आई थिंक दे गॉट वेरी गुड स्पिनर एंड दे आर यूजिंग द स्पिनर्स वेरी वेल। और जो आपने अबरार की बात की है, अगर एक बॉलर ये कहता है कि मैं इस सिनेरियो में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, शुड द मैनेजमेंट एंड द कैप्टन लिसन टू दैट, या दे शुड स्टिक टू देयर प्लान कि नहीं जी हमें तो शुरू के 2 ओवर करवाने हैं तुमसे, उसके बाद हम आखिर में तुम्हें करवाएंगे, दिस इज आवर प्लान? हु शुड हैव द वीटो फॉर दैट? आई थिंक मैनेजमेंट को ही जाना चाहिए, कप्तान को और कोच को जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि प्रोफेशनल, जो शाहिद अफरीदी अक्सर बात करता होता है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को कहीं पे भी जाके परफॉर्मेंस करने की आदत पड़नी चाहिए। ठीक है। ये एक अच्छे स्पिनर की निशानी भी है, अच्छे प्लेयर की निशानी भी है। तो आई बिलीव जहाँ पे उसको रोल मिले वो करना चाहिए। बट इन सेम टाइम अगर उसकी स्ट्रेंथ का पता है आपको कि अगर वो पूरे 4 ओवर करता है तो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है और मैच जिताने में आपका रोल अदा कर सकता है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि गेंद पुराना हो जाए, जो मेरी ये फीलिंग है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरी फीलिंग है कि वो जो फिंगर स्पिनर होते हैं जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते अगर पिच फ्लैट हो। तो अगर पिच में नया गेंद है, नया गेंद पे उसको स्किट भी मिलता है, थोड़ा ग्रिप भी हो जाता है, पुराना बॉल इतना नहीं होता। जो जहांदाद ने उसको छक्के मारे थे उसके ऊपर मुझे यही लगा था। मुशर्रफ भाई, ये जो प्लेइंग 11 है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इसमें जो टीम ओनर्स होते हैं उनका कितना की किरदार होता है? अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ टीमों में जो कॉम्बिनेशन अभी तक खिलाए हैं, वो लगता है कि शायद कप्तान के साथ साथ टीम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट के साथ साथ जो टीम ओनर्स हैं कहीं ना कहीं वो भी मैच से पहले ही उसमें खेलते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि वाकई उनका असर होता है? फ्रेंचाइज क्रिकेट की ना ये एक बहुत खूबसूरती है कि जो फ्रेंचाइज टीम के ऑनर्स होते हैं ना, दे पार्टिसिपेट एज मच एज दे कैन। वो हमेशा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। आलमगीर साहब तरीन बहुत अच्छे आदमी थे, वो हर वक्त हर मीटिंग में, सिलेक्शन की मीटिंग में बैठते थे और बैठ के अपनी राय देते थे। एक खूबी थी उनकी, वो कभी अपनी राय के बाद कोच की राय को वो काटा नहीं मारते। ठीक है, वो कहते थे ठीक है मैं एग्री नहीं करता आप लोगों के साथ, मैं एग्री नहीं करता, पर मैंने आप लोगों को रखा है इस डिसीजन करने के लिए, दिस इज माई स्टैट्स, दिस इज माई ओपिनियन, और अगर आप लोगों ने डिसीजन करना आई विल बैक यू अप। कहीं पे कई फ्रेंचाइज जो टीम ओनर्स होते हैं वो बहुत स्टबन होते हैं और वो टीम को है कोई यानी है कोई हाफिजी को अंदर की रिपोर्ट आपसे पूछ रही हूँ। यानी आपने बहुत सारी टीम्स के साथ काम किया है। यू स्टार्टेड ऑफ विद कराची किंग्स, देन यू वर अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान्स, जिसका आपने एक एग्जांपल दे दी। और जो है और किस किस टीम के साथ आप? 2-3 जो बाहर मेरी वैसे एक एज ए जिस टीम में हेड कोच होता हूँ जहाँ मुझे डिसीजन करने पड़ते हैं, आई से वेरी क्लियरली टू माय टीम ओनर्स, यू कैन हैव योर राय, आप अपनी राय रख सकते हैं। नहीं, आप घुमाई नहीं बात। पीएसएल में हमारे कोई टीम ओनर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंटरवीन करते हैं। 11 अच्छा, पहले मैं बताया 4 साल मैं मुल्तान सुल्तान के साथ रहा। मुल्तान सुल्तान का मैं जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, बाकी मुझे इतना कोई पता नहीं, क्योंकि कहते हैं किसी के बारे में राय मत काम करो जब तक आपके पास सबूत ना हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे मैं यकीन नहीं करता। हाँ। तो ये मेरा जवाब जो सबूत है वो आपने दे दिया, जो सबूत है वो मुझे अच्छे तरीके। मगर वैसे वाकई जब एक ओनर, ऑब्वियसली ठीक है क्रिकेट का पता होता है, क्रिकेट का मेरा ख्याल से पाकिस्तान में सबको पता है, हर बंदा अपने आप में एक एनालिस्ट है और हर बंदा जो है वो बहुत क्लोजली क्रिकेट को फॉलो करता है। बट एक ओनर का जब इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है 11 पर, या इवन स्क्वाड सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, अगर वो मॉनेटरी सिर्फ इशूज़ ना हो और टैलेंट की बात हो, आपको लगता है कि वो टीम सफ़र करने लगती है बहुत बुरे तरीके से? एब्सोल्युटली, स्पेशली अगर वो मैच हार जाए, क्योंकि मैच हारने के बाद, 1-2 मैच हारने के बाद, अगर आपका टीम ओनर इतना स्ट्रॉन्ग है अपनी ओपिनियन के मुताबिक और वो सिलेक्शन करता है और कोचेस को अपनी राय दे के फिर उसको मनवाता है, मुझे नहीं लगता कि वो क्योंकि आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो कि कौन है वो ऐसा।
वैसे मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग जिसके लिए जो अच्छी बात सुनी जाती है वो जरूर कहनी चाहिए। मैंने ये जरूर सुना है कि अली नकवी साहब कभी भी किसी डिसीजन में नहीं इंटरफेयर करते इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हिम, दैट ही डज नॉट से अ सिंगल वर्ड इन द सिलेक्शन। इज दैट ट्रू? अब सुना मैंने भी यही। देखिए, क्योंकि ये बात जो है ना, क्योंकि बड़ी मजेदार बात है, बल्कि ये पैगाम भी जाता है हमारे प्रोग्राम की तवसल से कि ये आपको बात पहुंची है, बट यू हैवंट हियर हिम, यू हैवंट सी हिम। ये एक आपने पॉजिटिव बात को सुना और आपने अज्यूम कर लिया। एक ही दूसरी तरफ कहते हैं जी कि कराची किंग्स के या लाहौर कलंदर के लोग या कोयटा ग्लेडिएटर के लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो प्लेयरों को कई दफा खुद खिलाते हैं, खुद ड्रॉप करते हैं। आई बिलीव सो, लगता तो ऐसा ही है। मतलब जितनी भी टीमें हमने देखा, वो जो लीग करके आए थे हम, वो उस लीग में भी देखा सेकंड टाइम पे जो खेलते थे उनको फायदा हो रहा था। बिल्कुल। तो आई थिंक फिर भी हैविंग सेड दैट, गुड टीमें, द गुड टीम्स दे डोंट रिलाई ऑन टॉस, दे थिंक ओके वी गुड इनफ टू बीट देम इवन वी लूज द टॉस। सो आई थिंक माइंडसेट ये चेंज करना बहुत जरूरी। ठीक है। मुझे भी जैसे ये सुबह भी हम बात दोपहर में भी कर रहे थे, ये जो कराची में शायकीन कम है या और बड़े शहरों में, आप समझते हैं कि जैसे सवेरा ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की भी मेज़बानी की बात की, पीएसएल में हम कई बरसों से लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची में हैं, हम क्यों उस तरफ नहीं देख रहे कि जो छोटे शहर हैं निस्बतन हमारे, हम वहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है उसको खड़ा करें, स्टेडियम्स को बेहतर करें। क्राउड का तो मसला ही नहीं होने वाला। अगर आप गुजरांवाला चले जाते हैं, फैसलाबाद चले जाते हैं, सियालकोट चले जाते हैं, इवन हैदराबाद की तरफ भी चले जाते हैं, तो देखिए सब सिंपल सी बात है। इन्होंने बताया कि मुझे कराची का तो नहीं पता कि उस रोड के ऊपर काफ़ी कॉलेज और स्कूल हैं। बिल्कुल है। आप उनके स्कूलों को कांटेक्ट करें, उनके बच्चों को बुलाएं और उन बच्चों को मैच दिखाएं और बच्चों के साथ आप जो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, जो आज के बच्चे उनको फॉलो करते हैं, आपका नसीम शाह हो गया, आपका मोहम्मद आमिर हो गया, बाबर आजम हो गया, ये सब को बिठा के मैच के दरमियान में या मैच के बाद उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन करवाएं, एक्टिविटी करवाएं उनके साथ। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखा होगा, मैच वो हारे या जीते, डज नॉट मैटर, उन्होंने जाके 15-20 मिनट का उनका सेशन होता है, जो मीडिया की टीम उनके साथ लगी होती है, वो जाके लोगों के साथ फोटोग्राफ सेल्फियां खिंचवाते हैं और अपनी क्रिकेट को परे करते हैं। उनको पता है कि ये लोग आते रहेंगे और हमारी क्रिकेट ऊपर जाती जाएगी। आई रिमेंबर एशेज में उन्होंने एक स्पेक्टेटर सर्कल किया था, जहाँ पे स्पेक्टेटर सर्कल, अब एशेज को कौन सी पब्लिसिटी की जरूरत है, मगर शायद पब्लिसिटी की जरूरत है, होता जाएगा, लोग खुद ही आते जाएंगे। ये वाला हमें एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। मार्केटिंग का असूल क्या है? मार्केटिंग का असूल है जितनी चीज दिखाते जाओ उतनी बिकती है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्यों बच्चे वो उनको फॉरेन ही जो पीने वाली चीजें हैं, वो एक मिनट में क्या कहते हैं आके कि वो मुझे वो चाहिए। क्यों? वो घर में देखो, खाने के टेबल पे देखो, फलां देखो, उधर देखो, बिल बोर्ड्स को देखो, उन्होंने इतना दिखा देते हैं कि उनकी मसल मेमोरी बन जाती है। यही क्रिकेट की मार्केटिंग इस वक्त हमें चाहिए कि हम ये करें कि पाकिस्तान की स्पेशली कराची में सारे स्कूलों को बुलाएं, स्कूलों को बुला के बच्चों को मैच दिखाएं और अपने हीरोज के साथ उनको बैठ के क्वेश्चन आंसर करवाएं। पूरे शारे फैसल पे द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ कराची 2 बिलबोर्ड्स हैं, वो भी पीएसएल के इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जिस पे हम डिजिटली दिखा रहे हैं पीएसएल, उन कंपनीज ने वो बोर्ड लगाए हुए हैं। वो 2 बोर्ड्स हैं जो लगे हुए हैं। फिर उसके बाद एक और वो जो सोलर कंपनी है, उन्होंने सिर्फ स्टेडियम के सामने एक जगह कहीं पे थोड़ी सी पीएसएल की पब्लिसिटी की हुई है। अदर देन दैट पूरे कराची में कहीं भी पीएसएल के बिलबोर्ड्स नहीं हैं। आप एक बात देखिएगा, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात करनी चाहिए हमें, जब आपका फेलियर आता है ना तो आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो। बिल्कुल। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पीएसएल के लिए, क्रिकेटिंग स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल, और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केटिंग, हम ये तसव्वुर ना करें कि पीएसएल आएगी और लोग उतने ही तरीके से देखेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड से जैसे ही मोमेंटम बना, पाकिस्तान टीम हार के आई, ये मोमेंटम अभी तक लोगों के माइंडसेट में चल रहा है। याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि आपके इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छी तगड़ी रहेगी तो आपका पीएसएल तगड़ा रहेगा।